सभी को नमस्कार। हिंदी भाषा शब्दों का भंडार है और इस भंडार से हम जो शब्द ढूंढने निकले हैं वह है क्रिया। अब तक हमने क्रिया के बारे में जो पढ़ा वो हमारे सामने है। हमने पढ़ा क्रिया किसे कहते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कि रचना के आधार पर क्रिया के चार भेद होते हैं: संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और नाम धातु क्रिया। अब इन चारों प्रकार की क्रिया को हम अलग अलग समझेंगे और वाक्यों के माध्यम से हम उसे पहचानने का प्रयास करेंगे। पहली रचना के आधार पर जो क्रिया होती है वह है संयुक्त क्रिया। हम सब जानते हैं संयुक्त का अर्थ है जुड़ा हुआ या बंधा हुआ। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर एक पूर्ण क्रिया का निर्माण करती हैं वह संयुक्त क्रिया होती है। जैसे यहाँ पर हमारे पास 3 वाक्य हैं। हम इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। किशोर रोने लगा। हम देखते हैं इस वाक्य में हमारे पास 2 क्रियाएं हैं, रोना और लगना, यानी रोने लगा। हम देखेंगे कि एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले आ रही है और दूसरी क्रिया के साथ जुड़कर एक पूरी क्रिया का निर्माण करती है, रोने लगा। जब 2 क्रियाएं एक साथ मिलकर एक पूरी क्रिया बनाएं उसी को हम कहेंगे संयुक्त क्रिया। दूसरे वाक्य के माध्यम से भी हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। रजनी ने खाना खा लिया। खा एक क्रिया है और लिया दूसरी क्रिया है। दोनों क्रियाएं जुड़ गई हैं और एक नई क्रिया का निर्माण कर रही हैं। तीसरे वाक्य में वह घर पहुंच गया। पहुंचना एक क्रिया है और गया दूसरी क्रिया। जब इन दोनों क्रियाओं ने मिलकर एक नई क्रिया का पूरी संपूर्ण क्रिया का निर्माण किया तो वह बन गई संयुक्त क्रिया अर्थात जुड़ी हुई क्रिया। आगे चलते हैं और अब हमारी क्रिया आती है प्रेरणार्थक क्रिया। हम देख रहे हैं कि प्रेरणार्थक शब्द में एक शब्द समाहित है, वह शब्द है प्रेरणा। प्रेरणा शब्द का अर्थ हम सबको पता है, किसी दूसरे व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करना। वे क्रियाएं जिन्हें कर्ता स्वयं करने की अपेक्षा किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया में अब स्पष्ट है कि 2 कर्ता हो गए। एक कर्ता जो किसी को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है और प्रेरित कर्ता वह है जिस व्यक्ति को कार्य करने की प्रेरणा दूसरे व्यक्ति द्वारा दी जा रही है। यह बात स्पष्ट है कि 2 कर्ता प्रेरणार्थक क्रियाओं में पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि प्रेरणार्थक क्रिया के 2 रूप कैसे होते हैं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं भी शामिल होता है कार्य के अंदर, यानी कर्ता उस कार्य को स्वयं भी कर रहा है और दूसरे व्यक्ति से भी करवा रहा है। वो कैसे? यहाँ पर हम 3 वाक्यों के माध्यम से इसको समझेंगे। गीता बच्चों को पढ़ाती है। यहाँ पर एक कर्ता है गीता, वह कार्य कर रही है पढ़ाने का, और बच्चों को पढ़ाती है तो बच्चे किस कार्य को कर रहे हैं? पढ़ने के कार्य को कर रहे हैं। तो गीता भी कार्य कर रही है और बच्चों को पढ़ने की प्रेरणा भी दे रही है। दोनों ही कर्ता उस कार्य में लगे हुए हैं, तो इसको हम कहेंगे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। दूसरी क्रिया में माँ मोहन को सुलाती है। माँ भी कार्य कर रही है, मोहन भी कार्य कर रहा है। माँ मोहन को सोने के लिए प्रेरित कर रही है। तो हम देखते हैं कि एक कर्ता माँ हो गई और दूसरा कर्ता मोहन हो गया। माँ प्रेरक है और मोहन प्रेरित है, तो 2 कर्ता वाली क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया। इसको हम समझेंगे। वह सबको गणित सिखाता है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 2 कर्ता हैं, वह और सब, अन्य सब।
तो यहाँ पर प्रेरक है वह और प्रेरित हैं वे सब। ये भी एक प्रेरणार्थक क्रिया है जिसमें कर्ता स्वयं भी कार्य में शामिल है, इसलिए हम इसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। अब प्रेरणार्थक क्रिया का दूसरा रूप, द्वितीय प्रेरणार्थक अर्थात दूसरी। इसमें यह अंतर है कि इसमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है, वह कार्य में शामिल नहीं होता है, केवल दूसरों से उस कार्य को करवाता है। किस प्रकार से? सुरेश नौकर से बच्चे को झूला झुलवाता है। यहां पर सुरेश प्रथम करता है, नौकर दूसरा करता है और बच्चे तीसरा करता है। यहां हम देख रहे हैं द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में 3 कर्ता होते हैं, लेकिन प्रेरक कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, किसी दूसरे व्यक्ति से कार्य को करवाता है। और इसमें इस प्रकार के शब्द आते हैं, झुलवाना, सुलवाना, पिलवाना, इस तरह के शब्द इसकी पहचान होते हैं। दूसरा वाक्य, आज तुम विजय से सब लोगों को चाय पिलवाना। अब हम पहचानेंगे कि यहाँ कौन से 3 कर्ता हैं, तुम, विजय और सब लोग। तुम पहला करता है, विजय दूसरा करता है और सब लोग तीसरा करता है। लेकिन यहाँ पर तुम जो है वो कार्य में शामिल नहीं है, वह विजय से दूसरे लोगों को चाय पिलवा रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जहाँ 3 कर्ता होते हैं वहां पर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अगली क्रिया की ओर चलते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। यहाँ हम देखेंगे कि पूर्व शब्द का क्या अर्थ है। पूर्व का अर्थ पहले, काल का मतलब समय। कोई कार्य पहले हो रहा है और कोई कार्य बाद में हो रहा है, ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। यदि किसी वाक्य में 2 क्रियाएं एक साथ आई हो तो उन दोनों क्रियाओं में से जो पहले संपन्न हुई हो, पहले पूरी हुई हो, वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे विकास पढ़कर सो गया। पढ़कर भी एक क्रिया है और सो गया भी एक क्रिया है, लेकिन पहले कौन सी क्रिया हुई? पढ़ने की क्रिया। पढ़कर शब्द जो है वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी, क्योंकि वह सोने वाली क्रिया से पहले हुई है। इसी तरह से वह खेल कर चला गया, तो पहले कौन सी क्रिया हुई? खेलकर। वह खाना खाते ही भाग गया, पहले कौन सी क्रिया हुई? खाना खाने की। तो खेलकर और खाना खाने की क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। अंतिम क्रिया होती है नाम धातु क्रिया। हम सब जानते हैं क्रिया का निर्माण धातुओं से हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो क्रिया शब्द आए हैं उनका निर्माण धातु से न होकर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से होता है, इसलिए हम इसको नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हाथ, इससे जो क्रिया बनी वो है हथियाना। सेठ ने किसानों की जमीन हथिया ली। इस तरह के वाक्य हम आमतौर पर पढ़ते हैं। अपना, जो कि एक सर्वनाम शब्द है, इससे क्रिया बनी अपनाना। उन्होंने अनाथ बच्चों को अपना लिया। तीसरा शब्द है विशेषण शब्द तोतला। इससे जो क्रिया बनी वो है तुतलाना। छोटे बच्चे तुतलाकर बोलते हैं। हमने देखा कि धातु के अलावा संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से भी क्रिया का निर्माण होता है और इन क्रियाओं को हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। आइए कुछ वाक्यों में हम क्रिया को पहचानने का प्रयास करते हैं। पहला वाक्य, सेठ नौकर से कपड़े धुलवाता है। यहाँ पर हमने देखा कि 2 कर्ता हैं, सेठ और नौकर। सेठ पहला कर्ता, नौकर दूसरा कर्ता। तो जब हमने देखा था कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है, उस क्रिया को हमने कौन सी क्रिया माना था? प्रेरणार्थक क्रिया। ये बात स्पष्ट हो गई। इस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है। दूसरा वाक्य, सीमा स्कूल पहुंच गई। यहाँ पर 2 क्रियाएं मिलकर एक नई क्रिया का निर्माण करती हैं। पहुंचना एक क्रिया है, गई दूसरी क्रिया है। 2 क्रियाएं जुड़ रही हैं, इसलिए हम इसे कहेंगे संयुक्त क्रिया। तीसरा वाक्य, वह सुबह जल्दी उठकर नहाता है।
एक क्रिया पहले हो रही है और एक बाद में हो रही है। जो क्रिया पहले होती है उसे हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। और अंतिम है सहेलियां बतिया रही हैं। यह बतियाना शब्द जो है बात से बना है, जो कि एक संज्ञा शब्द है। संज्ञा से बनने वाली क्रियाओं को हम कहते हैं नाम धातु क्रिया। तो ये एक नाम धातु क्रिया हो गई। इस तरह से हम वाक्यों में क्रिया शब्दों को पहचान सकते हैं। और अब आपके लिए एक मजेदार अभ्यास कार्य है कि नीचे दी गई क्रियाओं को प्रयोग करके एक छोटी सी कहानी की रचना कीजिए और क्रिया शब्दों का आनंद लीजिए। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।